आपको लगता है कि इस सब जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं इनमें भारत भी दहशतगर्दों को सहूलतकारी फराम कर रहा है, क्या कहीं ऐसी इतलात हैं? वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं दीदी, वाह दीदी, दीदी। जो बच्ची है इस पाकिस्तान की, इनकी बद्दुआओं की वजह से आप तरक्की नहीं कर रही। इन्हीं बद्दुआओं की वजह से ये जो 10,000 रूलिंग एलीट है, 15,000 जो कि 25 करोड़ लोगों को यरगमाल बना के बैठे हैं, इन्हीं की चीखों और बद्दुआओं की वजह से बरकत ही खत्म हो चुकी पाकिस्तान। जब चाइना के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान पहुंच रहे हैं, यानी जब हमारे मुल्क में पाकिस्तान में कोई एक ऐसी पर्सनालिटी काफी अरसे के बाद कोई विजिट हो रहा है तो उसको जो है वो बर्बाद किया जाए और वो इसमें कामयाब रहे। यूएस इंडिया कंस्पिरेसी है कि सीपेक सक्सेस ना सक्सीड करना जाए, तो आप और चीन मिलके पाकिस्तान को पता है ये कितना इंपॉर्टेंट है और कोई प्रोजेक्ट नहीं है इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट। आप धमाकों के एनवायरनमेंट के अंदर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट किस तरह लेके आएंगे? बल्कि उसको छोड़ें, आपके धमाके शुरू होते हैं, जो आपके लोकल बिजनेसमैन है वो भी भागना शुरू हो जाते हैं और उसकी मिसालें मौजूद हैं। हर आपका बिजनेसमैन जो है बाहर वो गोल्डन वीजा ले रहा है। एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर चाइना का यहाँ पर आ रहा था, वहां पर आ रहा था पाकिस्तान में, तो उनके आने पर जो है वो ये हुआ है। तो फिर हम ये बात करते हैं कि देखिए हमारी जो इकोनॉमी जो है उसके ये सिचुएशन है, हमारा कोई आ नहीं रहा, हमारी इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, तो इन्वेस्टमेंट इस सिचुएशन में कैसे होगी? जिसमें बहुत खूबरू और बड़ा एक तगड़ा जवान अदनान अफरीदी जो था वो शहीद हुआ था, खैबर का। तो ये आज नहीं हो रहा, आपके तो मुसलसल हो रहे हैं। और मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगा कि पिछले साल आपके एक साल के अंदर 265 अटैक थे। बैकयार्ड में ये पालेंगे तो ये तो होगा, मतलब हमने तो खून पिला पिला के अपना पाला है, खून चूसा उन्होंने हमारी जनरेशन्स का, खून पिला पिला के हमने पाला इनको, हमारी नस्लों को जो बर्बाद किया इन्होंने, तो वो कोई ये नई बात थोड़ी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉप न्यूज चैनल पर। सीपेक प्रोजेक्ट के 10 साल पूरे होने पर चीन का मंत्रिमंडल और भिखारिस्तान के मंत्री मिलकर खुशियां मनाना चाहते थे, लेकिन अब चीन के मंत्री जी की फट रही है, क्योंकि भिखारिस्तान के खैबर में एक मौलाना साहब काफिरों को मारने के नारे लगवा रहे थे। काफिरों को मारकर मौलाना साहब शांति प्रिय धर्म को जिंदाबाद करने के नारे लगा रहे थे, लेकिन एक आत्मघाती हमलावर ने बटन दबा दिया। बटन दबाते ही सबसे पहले मौलाना साहब और साथ में 110 जिहादी सीधा बहत्तर के पास लैंड हो गए। 200 से ज्यादा जिहादी अभी घायल बताए जा रहे हैं। भिखारिस्तान के लिए ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि पिछले 7 दिनों में ऐसे 3 धमाके हो चुके हैं। सीपे का सेलिब्रेशन भी ठंडा पड़ चुका है और चीन के नेताजी कहीं छुपकर बैठे भिखारिस्तान से जिंदा वापस जाना चाहते हैं। भिखारिस्तान में धमाका हो और फिजा खलीफा भारत का नाम ना ले, ऐसा हो ही नहीं सका। भिखारिस्तान के हिसाब से ये धमाके भारत और अमेरिका सीपे को बंद करवाने के लिए कर रहे हैं। भारत को ये सब करने की जरूरत नहीं है, हम तो सीधा सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। तैयार रहो। टॉप न्यूज पर आने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। आपको लगता है कि इस सब जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं इनमें भारत भी दहशतगर्दों को सहूलतकारी फराम कर रहा है, क्या कहीं ऐसी इतलात हैं? हम तो ये नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो वो जिसके पास सबूत हो और इन्वेस्टिगेशन क्या हो, अभी तक जो हमने इस केस को इन्वेस्टिगेट भी नहीं किया है और ऐसा एविडेंस भी हमारे पास नहीं है, तो इस पर हम वसूख से नहीं कह सकते। तो ये इंटरप्रिटेशन है, वो तो सोशल मीडिया में। चीन की तरफ से उन्होंने 100% अपना परफॉर्मेंस कर दिया है और वाकई हमारे जो परफॉर्मेंस, हमारे जो अंडरटेकिंग्स थे, हमने उनको पूरा नहीं किया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्यों? कोरोना आ गया, चलिए वो एक जायज़ बहाना था। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई, चलो किसी का कसूर ये होता है, इन पॉलिटिकल गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चेंजेस होते हैं, ये होता है वो होता है, इंस्टेबिलिटी आ गई। कहने की बात यह है कि
कि आपने जब कुछ चीज लेते हैं, यू अंडरटेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो कम से कम आपको यू शुड एलोकेट फंड्स, और वो फंड जब एलोकेट होते हैं यू कांट चेंज इट। ये एक आपका एक सॉवरेन कमिटमेंट है। हाउ कैन यू जस्ट चेंज इट या इग्नोर इट कि एक और मुल्क के साथ आपने कमिट किया है। तो इंडस्ट्रियल हब आपको बनाना था, वो आपने नहीं बनाया। ग्वादर पोर्ट पे प्रोजेक्ट्स थे, वो आपने नहीं किया। और फ्रैंकली सिक्योरिटी के जो प्रोजेक्ट्स थे कि उनके वर्कर्स को आप प्रोटेक्ट करेंगे, दासू डैम में आपने देखा वो भी आप नहीं कर पाए। और आपको पता भी है साथ साथ के एक यूएस इंडिया कंस्पिरेसी है कि सीपेक सक्सेस ना सक्सीड करना जाए। तो आप और चीन मिलके पाकिस्तान को पता है ये कितना इंपॉर्टेंट है और कोई प्रोजेक्ट नहीं है इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो क्यों मिलके रोक, सिक्योरिटी दो, इंप्लीमेंट करो प्रोजेक्ट को, ऑडिट करो वो चीजों को। लेकिन चीमा साहब एक वेव आ चुकी है सूबा सराय केपी में, एक वेव है। पिछले आपने देखा होगा एक हफ्ते में तकरीबन 3 ब्लास्ट हुए हैं, जिसमें बिलखसूस एक मस्जिद के अंदर जिसमें अदनान अफरीदी SHO था। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला उसको जन्नत में जगह दे, उसने बड़ी बहादुरी के साथ वो अंदर घुसा है और फिर वो ब्लास्ट के अंदर यंग आदमी, वेरी नाइस हैंडसम लुकिंग जेंटलमैन। लेकिन इसमें इशारे दुनिया को क्या जा रहे हैं, इशारे क्या जा रहे हैं दुनिया में। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हम एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आएगा, दूसरा कह रहे हैं कि जिस तरह आप कह रहे हैं रिफाइनरी की बात हो रही है ग्वादर के अंदर $10 बिलियन की, सऊदी अरेबिया बड़ा इंटरेस्टेड है और बड़ी मैच्योर हो रही है हमारी डीलें। एयरपोर्ट्स जो है वो ले रहा है, UAE एयरपोर्ट्स लेगा। तो वो सारे जो लोग आएंगे वो किन हालात में आएंगे, कैसे आएंगे। और दूसरा अफसोस के साथ मैं ये कहूंगा, अफसोस के साथ कि कुछ लोग इसके ऊपर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि ये इलेक्शन डिले करने के लिए धमाके कराए जा रहे हैं। कुछ ये भी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं अपने सियासी मकासद के लिए। लेकिन इसमें चीमा साहब सबसे अगर देखा जाए तो इन सारे सर्कमस्टांसेस में नुकसान किसका है? पाकिस्तान का है। किसी सियासी पार्टी का नुकसान नहीं है, पाकिस्तान का नुकसान। और उसमें मैं समझता हूं कि इसको सीरियस क्यों नहीं लिया जा रहा। अब इससे आगे हम कहां जाना चाहते हैं? जब हम रोकना चाहते हैं हम रोक लेते हैं, सलाहियत है इनके पास रोकने की, ज़रबुल फसाद कर ली जाए, कभी कुछ कर लिया जाए, जो सलाहियत है, लेकिन क्यों नहीं, विल क्यों नहीं है इन चीजों को रोकने की। पाकिस्तान इज स्टिल ब्लीडिंग, और कब तक ये ब्लीड करता रहेगा? लोग कब तक मरते रहेंगे? और मैं यहाँ पे खासकर एक और चीज बताना चाहता हूँ चीमा साहब, इस हफ्ते एक बड़ा सख्त, इससे अलावा हट के चीजें हुई हैं। हम एज ए नॉट अ कंट्री वी आर गोइंग बैंकरप्ट, मैटर ऑफ फैक्ट हम एज ए सोसाइटी बैंकरप्ट हो रहे हैं। उसके ऊपर बैंकरप्ट किस तरह हो रहे हैं? हमारी इकदार खत्म होती जा रही है, हमने वैल्यूज खत्म होती जा रही हैं। एक सबसे बड़ी मिसाल जो मैं बताना चाहूंगा, ये दूसरा वाकया है। रिजवाना एक 14 साल की बच्ची है जो कि एक जज, सिविल जज, पहले भी एक जज साहब के घर में इस तरह का हादसा हुआ था, ये दूसरी दफा हुआ है। रिजवाना एक लड़की है, 14 साल की बच्ची। मैं समझता हूं कि उसको जिस तरीके से मारते रहे हैं और उसके सर के अच्छा फिर मार के उसको एक कमरे में बंद कर दिया जाता था और उसके सर के जख्मों के अंदर कीड़े पड़ चुके, इन्फेक्शन हो चुका है और वो पता नहीं बचती है या नहीं बचती। तो अब एक डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर चाइना का यहाँ पर आ रहा था, वहां पर आ रहा था पाकिस्तान में, तो उनके आने पर जो है वो ये हुआ है। तो फिर हम ये बात करते हैं कि देखिए हमारी जो इकोनॉमी जो है उसके ये सिचुएशन है, हमारा कोई आ नहीं रहा, हमारी इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। तो इन्वेस्टमेंट इस सिचुएशन में कैसे होगी, ये सोचने की बात है। यानी बहुत बड़ा सवाल है जो ये कि भाई आप कैसे करेंगे। ये सही कहा किसी ने जो लिखा है कि आप जो बोएंगे आप वही काटेंगे, सही है। वो जो बात कहते हैं कि जो आप अपने बैकयार्ड में ये पालेंगे तो ये तो होगा, मतलब हमने तो खून पिला पिला के अपना पाला है, खून चूसा उन्होंने हमारी जनरेशन्स का, खून पिला पिला के हमने पाला इनको।